नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सानी, सेंटर डायरेक्टर ऑफ लाइफ लीड्स एंड आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पैसिव वॉइस के बारे में। तो गाइस, जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसमें पैसिव वॉइस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो पैसिव वॉइस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि पैसिव वॉइस होता क्या है। देखिए, इंग्लिश के अंदर मैंने आपको बताया था, इंग्लिश में दो तरह की हम लोग बातें करते हैं। एक बातें जो हमें करनी होती है वो एक्शन वाली, दूसरी नो एक्शन वाली। तो हमने दोनों तरह की बातें करी हैं, हमने एक्शन वाली बातें भी करी और हमने नो एक्शन वाली भी बातें करी हैं। तो जब हम एक्शन वाली बातें करते हैं तो होता क्या है, जब हम एक्शन वाली बातें करते हैं तो एक्शन वाली बातें भी आगे जाके दो तरह की हो जाती हैं। एक वो बातें जिसे हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं, एक वो बातें जिन्हें हम पैसिव बोलते हैं। अब एक्टिव और पैसिव में अंतर क्या है? देखिए, अब तक हमने जितनी बातें पढ़ी वो सारी एक्टिव थी और हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पैसिव है। तो पैसिव होता क्या है और एक्टिव से किस तरह अलग है, इस बात को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। मैं आपको समझाता हूं कि आखिर पैसिव होता क्या है और हमें क्यों जरूरत पड़ी पैसिव। देखिए, अब तक सारा काम हमारा एक्टिव में चलता ही आ रहा था। हमने जितनी भी बातें करी, आई एक्शन, आई डू नॉट एक्शन, आई एक्शन सेकंड फॉर्म, आई विल एक्शन, आई हैव एक्शन प्लस दैट फॉर्म, हमने जितनी भी बातें करी वो सारी एक्टिव बातें थी। तो पैसिव में होता क्या है? देखिए, पैसिव बोलता तो हर सिचुएशन में है। जहां जहां आपने एक्टिव की बातें करी वहां हर सिचुएशन में आपको पैसिव की बातें करनी होंगी। तो जरूरत पड़ती क्या है पैसिव की और पैसिव होता क्या है? देखिए, पैसिव की जरूरत पड़ती है हमें जब जो बात हमें करनी है उस बात के अंदर काम करने वाला मौजूद ना हो, यानी हमें यह पता ना हो काम किसने किया। तो जब कोई बात के अंदर काम करने वाला मौजूद नहीं होता तो गाइस उस बात को हम पैसिव वॉइस के अंदर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको जैसे कोई अपनी बाइक बाहर खड़े करके आए, आप अंदर आए बातचीत करने के लिए, बातचीत करे, बाहर जाके देगा तो बाइक गायब। आपने सीधा कहा वो मेरी बाइक चोरी हो गई, ये तो बोलेंगे ना। बाहर जाके देखेंगे बाइक नहीं मिली तो आप सीधे क्या बोलेंगे, भाई मेरी बाइक चोरी हो गई। तो आपने जो बात बोली यहाँ पर, मेरी बाइक चोरी हो गई, तो आपने बाइक के बारे में बात करी, बाइक के चोरी होने के बारे में बात करी। चोरी किसने करी आपने बताया? नहीं बताया। क्यों? क्योंकि आपको खुद नहीं पता ये काम किसने किया। तो जब काम करने वाला मौजूद ना हो तब हमें लगाना पड़ता है पैसिव। देखिए, जब हम एक्टिव की बात कर रहे थे तो सबसे पहले काम करने वाला मौजूद था, यानी मैंने अपनी बात करी, आपकी बातें करी, हमने ही और शी के बारे में बातें करी, यानी वहां पे काम करने वाला सबसे पहले मौजूद होता है। काम करने वाले के हिसाब से हमने बात करी थी, लेकिन यहाँ पर काम करने वाला मौजूद नहीं है। हम यहाँ पर काम करने वाले के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि चीज पे काम हुआ और क्या काम हुआ। तो जब हम एक्टिव की बातें करते हैं तो एक्टिव में काम करने वाला, काम और वो चीज जिस पर काम हुआ, तीनों मौजूद होती है। लेकिन पैसिव में अंतर होता है, पैसिव में काम करने वाला मौजूद नहीं होता, पैसिव में केवल वो चीज मौजूद होती है जिस पर काम हुआ और हमें यह पता होता है कि ये काम हुआ, लेकिन किया किसने हमें ये पता नहीं होता। तो जब काम करने वाला के बारे में पता ना हो तभी लगाते हैं हम पैसिव। तो ये तो पहला रूल हुआ, पहली सिचुएशन जिसमें हम पैसिव लगाते हैं। दूसरी सिचुएशन क्या होती है? दूसरी सिचुएशन होती है कि जब हमें काम करने वाले के बारे में पता तो होता है लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन क्या हुआ, मैं अपने दोस्त के घर मिलने के लिए गया तो देखा क्या उसका घर का सारा सामान बाहर पड़ा हुआ है। मैंने पूछा भाई घर के सामान बाहर कैसे? कह रहे कुछ नहीं यार, वो पुताई हो रही है। अब देखिए, उसने बोला पुताई हो रही है तो पुताई क्या अपनाप हो रही है? घर की जो पेंट हो रहा है, पेंट क्या अपनाप हो रहा है? आपके दीवारों में तो हाथ थोड़ा ना निकले कि वो दीवारों को पेंट करना चालू कर देंगे, कोई ना कोई तो कर रहा होगा। अब कौन करता है पेंट? सिंपली बात, पेंटर, राइट? तो पेंटर लगा हुआ पेंट कर रहा है, यानी उसे पता है काम करने वाला मौजूद है, घर में काम कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने नहीं बोला। उन्हें सिंपली ये कहा कि भाई घर की पुताई हो रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक काम करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। आप खुद सोचिए, अगर आपके घर में पुताई चल रही होती तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपका घर या वो पेंटर? दोनों में से इंपॉर्टेंट क्या है? आपका घर या पेंटर? हो सकता है पेंटर का तो आपको नाम भी पता ना हो, कौन कौन पेंटर लगा हुआ है। ठेकेदार है, उसे बुलाया, पेंटर लगे, 5-10 लोग लगे हुए पुताई कर रहे हैं, क्या सबके नाम पता है आपको? सबके नाम भी पता नहीं होते हमें कई बार। तो हमारे लिए इस सिचुएशन में इंपॉर्टेंट पेंटर नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट अपना घर है। तो इसलिए हमने घर की बात पहले करी, भाई घर की पुताई हो। क्यों? क्योंकि अगर वो ये कहता, आप खुद सोचिए, अगर वो कहता भाई कुछ नहीं, अब वो मेरा पेंटर मेरे घर की पुताई कर रहा है, तो आप भी कहते भाई ये तो हमें पता है पेंटर ही करता है, डॉक्टर थोड़ा ना आकर करेगा पुताई घर की। तो ये आप ही कहते हैं कि डॉक्टर नहीं करता, हमें पता है। तो एक कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे हमें पता है काम कौन करता है, तो बताना जरूरी नहीं है। तो जब
काम करने के वाले के बारे में बताना जरूरी नहीं होता, इंपॉर्टेंट नहीं होता, तब हम यहाँ पर पैसिव वॉइस लगाते हैं। तो देखिए दो सिचुएशन हो गई, एक तो पहले हमें पता ही नहीं काम किसने करा, दूसरा हमें पता है लेकिन हमें जरूरी नहीं होता, हमें जो चीज जरूरी होती है हम उसी चीज के बारे में बात करते हैं। सपोज आपको बड़ी तेज भूख लगी है, आप घर गए, मम्मी के पास गए, घर पे जाते ही रसोई में जाते क्या पूछते हैं, खाना बन गया? राइट, सीधे ज्यादा पूछेंगे ना कि खाना बन गया। आपने क्यों नहीं पूछा आपने खाना बना लिया? आपने ये नहीं पूछा कि आपने खाना बना लिया, नहीं, हम ज्यादा पूछते हैं खाना बन गया। क्यों? क्योंकि हमारे लिए इस वक्त ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि खाना किसने बनाया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि खाना बना या नहीं बना। हमने खाने की बात करी, बनने की बात करी, किसने बनाया कोई जरूरी नहीं, मम्मी बनाए, दीदी बनाए, घर में या कोई सर्वेंट है वो बनाया, हमें कोई मतलब नहीं, भूख लग रही है, खाना चाहिए, बन गया या नहीं बन गया। खाना इंपॉर्टेंट है तो हमने सीधे खाने की बात करी। वरना देखिए मम्मी से जाकर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर मम्मी खाना बनाती है तो खाना या मम्मी दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है? आप कहेंगे खाना या मम्मी? इंपॉर्टेंट तो मम्मी है ना, बेसिकली खाने और मम्मी की कंपेयर करें तो इंपॉर्टेंट मम्मी है। लेकिन यहाँ पर बात इंपॉर्टेंस की नहीं चल रही, यहाँ पर बात सिचुएशन की इस बात की चल रही है कि इस सिचुएशन में हमारा मेन मुद्दा क्या है, मेन एजेंडा क्या है, मेन जो हमारी रिक्वायरमेंट है इसको खाने की है। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि खाना मम्मी ने बनाया या किसने बनाया, राइट। तो जो चीज हमारी बात के अंदर इंपॉर्टेंट होती है, अगर मैं खुद अपनी भी बात करूंगा यहाँ पर, तो अगर मैं इंपॉर्टेंट हूं तो मैं अपनी बात करूंगा, लेकिन अगर मेरे से ज्यादा वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है तो हम फिर उस चीज की बात करते हैं कि भाई ये काम हुआ या नहीं हुआ। सपोज आपने मुझे नोटबुक दी कि सर ये मेरी नोटबुक है, जरा इसे चेक कर देना। आप मुझे नोटबुक दे के चले गए, नेक्स्ट डे आते ही पूछा सर नोटबुक चेक होगी? अब सीधे आपने पूछा नोटबुक चेक होगी, आप खुद सोचिए कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। हम ये भी पूछ सकते हैं सर आपने नोटबुक चेक कर दी, आप ये भी पूछ सकते हैं सर नोटबुक चेक होगी। क्यों? क्योंकि अगर हमारे लिए इस बात के अंदर मुद्दा क्या है, नोटबुक चेक हुई या नहीं हुई, कोई आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता नोटबुक मैंने चेक करी या कोई और स्टाफ मेंबर चेक करे, आपको केवल इस बात से फर्क पड़ता है कि नोटबुक चेक हुई या नहीं हुई। तो अगर आप ये पूछते सर आपने नोटबुक चेक कर दी, तो ये जबरदस्ती वाली बात होगी सर आप ही करना। तो आपको इस बात से जरूरत है, इस बात की आपको इंपॉर्टेंस है कि नोटबुक मैं ही चेक करूं, आपको मतलब अपनी नोटबुक से कि नोटबुक चेक हुई या नहीं हुई। तो आप यहाँ के ये नहीं पूछेंगे सर आपने नोटबुक चेक कर दी, आप ये पूछेंगे सर नोटबुक चेक हो गई। तो जब हमारे लिए इंपॉर्टेंट काम करने वाले से ज्यादा वो चीज हो जाती है जिसके ऊपर काम हो, तब हम लगाते हैं पैसिव। तो ये दो मेन सिचुएशन है जिनमें हम पैसिव का यूज करते हैं। पहली जब कोई काम करने वाला मौजूद ना हो, दूसरी जब काम करने वाला मौजूद तो हो लेकिन उसके बारे में बात करनी जरूरी ना हो, तब भी हम लगाते हैं यहाँ पर पैसिव। तो ये तो सिचुएशन आई, हमें पैसिव का यूज कब करना होता है। अब बात करते हैं पैसिव यूज किस तरह से होता है। देखिए पैसिव यूज करने के लिए मैं केवल तीन चीज की जरूरत है, दो चीज के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे, तीसरी के बारे में मैं बात करूंगा। वो दो चीज क्या मैंने बताया, एक तो वो चीज जिसके ऊपर काम हुआ, दूसरा वो काम जो काम हुआ। तो कोई ना कोई काम होता है किसी चीज के ऊपर होता है। तो गाइस पैसिव के लिए दो चीजों की शर्त बहुत जरूरी है, एक तो कोई चीज मौजूद हो, चीज या इंसान कोई भी हो सकता है वो, राइट। जब मैं चीज बोल रहा हूं तो यहाँ पे मेरा मतलब इंसान, जगह या कोई चीज, तीनों से है। यानी जिसे हम अगर डेफिनेशन की बात करें नेम यानी नाम, तो नाम से है मेरा मतलब वो नाम में कोई इंसान भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है और कोई जगह भी हो सकती है। तो एक तो सबसे पहले वो चीज, उसके बाद वो काम जो काम उस चीज के ऊपर हुआ, और जो तीसरी चीज की जरूरत होती है वो होता है बी, राइट। तो गई नो एक्शन के चैप्टर में बी हम पहले पढ़ चुके हैं, उस दिन मैंने आपको बताया था कि बी कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बी आता है तो आप आगे की ये पैसिव वॉइस बोल सकते हैं, अगर आपको बी नहीं आता तो आप पैसिव वॉइस नहीं बोल सकते। तो अगर आपको बी नहीं आता तो गई बी के लिए हमारा सेपरेट वीडियो है नो एक्शन के अंदर, उसमें आप देखिए और समझिए बी होता क्या है। थोड़ा सा मैं आपको आज भी एक्सप्लेन करूंगा बी होता क्या है। तो गई बी अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है, नो एक्शन में मैंने बताया था कि इसके बिना पैसिव नहीं बोलेंगे। तो गई तीसरी चीज जो पैसिव बोलने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है वो होता है बी। तो गई कितने इंपॉर्टेंट ये समझ लीजिए, अगर आपने बी लगाया तो पैसिव बनेंगे और बी नहीं लगाया तो पैसिव नहीं बनेंगे। सिंपल सी बात है, अगर बी आया तो पैसिव है, बी नहीं आया तो पैसिव नहीं है। और इसी वजह से गाइस 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनके पैसिव नहीं बनते। अगर स्कूल कॉलेज में आपने पढ़े हो और टेंसेस आपने पढ़े हैं तो देखा होगा कि आपने 3 टेंस और हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं, तो वो
टोटल अगर हम देखें तो 12 टेंसेस हो गए हमारे, तो 12 रूल्स हो गए टेंस के अंदर। इन 12 सिचुएशन के अंदर केवल 8 ही सिचुएशन के अंदर पैसिव बनते हैं, बाकी 4 के अंदर पैसिव नहीं बनते। जानते हो रीजन क्या है? उसका सबसे बड़ा रीजन ही होता है बी। क्यों? क्योंकि जब हम एक्टिव में ये चारों 12 सिचुएशन करते हैं तो इन 12 में से 4 सिचुएशन ऐसी होती हैं जिनमें एक्टिव में ही बी आ जाता है, और जब एक्टिव में बी आ गया तो पैसिव वाला बी कहाँ लगाओगे? इसलिए इनके पैसिव नहीं बनते। तो ये चारों टेंस कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनमें किसी में पैसिव नहीं बनता। क्यों? क्योंकि इनमें ऑलरेडी बी आ जाता है। आज जैसे आई हैव बीन एक्शन प्लस आईएनजी, तो हैव के बाद बीन आ गया, बीन यानी थर्ड फॉर्म, बी ऑलरेडी आ गया, पैसिव नहीं बनेगा। आई हैड बीन एक्शन प्लस आईएनजी, बीन आ गया, पैसिव नहीं बनेगा। आई विल हैव बीन एक्शन प्लस आईएनजी, बीन आ गया, पैसिव नहीं बनेगा। तो तीनों टेंस तो ये, और चौथा जो टेंस है वो है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के भी पैसिव नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि इसके अंदर भी हमारा बी आ जाता है। आई विल बी एक्शन प्लस आईएनजी, तो इसमें भी बी आ गया, क्योंकि ऑलरेडी बी आ गया है तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। तो कुल मिलाकर 4 टेंसेस ऐसे होते हैं जिनके पैसिव नहीं बनते। रीजन? क्योंकि ऑलरेडी बी है। तो हमें क्या करना होगा कि पैसिव को सीखने के लिए, पैसिव को बोलने के लिए हमें बी की जरूरत है, तो हम बी लगाएं। तो कुल मिलाकर 3 चीज की जरूरत होती है, तीनों चीज हमारे पास आ चुकी है। नेम, चीज का नाम, आपका बी, और तीसरा एक्शन, जो काम की हमने बात करी। तो 3 चीज की जरूरत है, तीनों है, एक्शन भी है और वो चीज को मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट यहाँ पर, क्योंकि कोई भी जिस चीज के ऊपर काम होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, तो मैं ऑब्जेक्ट बोलूंगा आपसे यहाँ पर। तो हमारे पास एक्शन भी है, ऑब्जेक्ट भी है और बी भी है। तो इन तीनों से मिलकर बनते हैं हमारे पैसिव। तो देखिए सीक्वेंस क्या है, किस सीक्वेंस में हमें लगाना होगा। तो सबसे पहला तो लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट। तो जब हमें पैसिव बोलना है तो सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे, यानी उस चीज को, उस इंसान को या उस जगह को हम पहले लेकर आएंगे जिसके बारे में बात करी जा रही है। जैसे अभी दोस्त के घर गया, उसने कहा भाई मेरे घर की खुदाई हो रही है, तो उसने घर को पहले लेके आया, घर की बात करी। हमने कहा खाना बन गया, तो हम खाने को पहले लेके आए। तो ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लेकर आते हैं। उसके बाद आता है हमारा बी, जो अभी हमने बात करी, थोड़ा सा मैं डिस्कस करके बता दूंगा बी आपको। उसके बाद आता है बी, और बी के बाद आती है हमारी उस एक्शन की थर्ड फॉर्म, जो भी काम यहाँ पर हो रहा है, हुआ क्या होगा। तो भाई जो भी एक्शन की आप बात करेंगे, जो भी काम की आप बात करेंगे, उस काम की बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म ही लगानी होती है। यानी ना फर्स्ट फॉर्म ना आएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, सीधे सीधे थर्ड फॉर्म बाय डिफॉल्ट। जो भी एक्शन होगा, चाहे काम चल रहा है, चाहे खत्म हो गया, चाहे काम फ्यूचर में होगा, कोई भी सिचुएशन हो, हर सिचुएशन में आपको एक्शन की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। और थर्ड फॉर्म के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, आती है अच्छी बात, वरना ईडी लगा दो, क्योंकि कुछ ही एक्शन ऐसे होते हैं जिनमें ईडी नहीं आता, वरना बाकी सब में ईडी आता है। बड़ा आसान बात है। तो आप यहाँ पर एक्शन की थर्ड फॉर्म, तो 3 चीज की जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस डन, और इसी से बन जाते हैं हमारे पैसिव, राइट। चलिए बी की बात करते हैं, थोड़ा मैं बी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लास्ट टाइम जो हमने बी की बात करी थी वो ये थी कि जब हमें बी होता है तो गाइस बी के साथ दिक्कत ये थी, बी हमेशा बी के रूप में नहीं आता, कई बार अपने वेश बदल के आता है, थोड़ी चेंज होकर आता है। 2 सिचुएशन ऐसी होती है जिनमें बी के रूप में ना आके अपना वेश बदल आता है। तो बी की बात जब करते हैं तो प्रेजेंट के अंदर बी होता है इज, एम, आर। तो गाइस इज हमारा अपना आप में पार्ट ऑफ बी ही है। अगर इज आ रहा है तो समझ जाना ये बी ही होता है और कुछ नहीं है। और गाइस अगर आप पास्ट में बात करेंगे तो होता है वाज एंड वर। तो ये 2 सिचुएशन ऐसी होती है जिनमें बी के रूप में ना आके वेश बदल के आता है, यानी चेंज होकर आता है। ये इज हमार भी बी है और वाज वर भी है, केवल ये 2 सिचुएशन है। इसके अलावा अगर आप कहीं पे भी बात करेंगे तो बी अपने पूरे रूप में आएगा, जैसे विल बी, मे बी, माइट बी, शुड बी, कुड बी, बाकी सब जगह बी अपने बी के रूप में आएगा। तो आपको केवल इन 2 सिचुएशन का याद रखना है। और मैंने आपको बताया था बी अपना में एक एक्शन भी होता है, राइट, एक्शन भी है ये, इसकी भी 3 फॉर्म होती है, जैसे बाकी सबकी 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, राइट। तो पहली फॉर्म होती है इसकी बी, थर्ड फॉर्म होती है बी, और कैन यू गेस व्हाट इज द सेकंड फॉर्म? कोई गेस करके बता सकते हैं सेकंड फॉर्म क्या है? कमेंट जरूर करना अगर आपको पता हो, वैसे मैं बता देता हूँ। सेकंड फॉर्म है यहाँ पर was and were। तो ये was and were अपना आप में सेकंड फॉर्म ही होती है। दिखने में बड़ा अजीब लगता है ये बी, ये बी, हमें लगता है कि हाँ बी थर्ड फॉर्म हो गई, बी फर्स्ट फॉर्म हो गई,
ये बहुत बड़ा अजीब सा लगता है, एक्सेप्ट नहीं होती ये साइड फॉर्म कैसे हो सकती है, लेकिन होती है। और गाइस जैसी इंग्लिश होती है, इंग्लिश को सीखने का एक रूल है, वो ये कि गाइस जैसी इंग्लिश है उसे वैसे ही सीखिए, राइट। क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप रिसर्च नहीं कर रहे हैं, हम भाषा को सीख रहे हैं, राइट। जैसी है वैसी सीख लीजिए, क्योंकि ज्यादा सोचेंगे तो भाषा नहीं आएगी, राइट। आपने हिंदी सीखी थी, हिंदी में बहुत ज्यादा नहीं सोचा था, आप सीधे सीखते चले। कभी मम्मी से पूछा था अपने लिए मैं ही क्यों लगाते हैं, सामने वाले के लिए तीन क्यों होते हैं, आप भी बोलो, तू भी बोलो, तुम भी बोलो, तीन शब्द क्यों यूज करते हैं, कभी नहीं पूछा। आपको पता है यूज करते हैं, आपने भी यूज करना चालू कर दिया। कभी स्कूल में नहीं पूछा, कभी माँ बाप से नहीं पूछा, बस आपको पता है होता है, आपने यूज करना शुरू कर दिया। ठीक इसी तरह होता है गाइस भाषा। भाषा सिंपली कॉपी करनी होती है, आप कॉपी करते चलो, लैंग्वेज आपको आती चली जाएगी, आपको कुछ नहीं करना होता। भाषा को कुल मिला के करना होता है कॉपी, राइट। जितने ज्यादा कॉपी करोगे उतनी ज्यादा भाषा आपको आएगी। तो ये होता है हमारा बी। और बी के बारे में और भी नो एक्शन के अंदर बात कर चुके हैं, तो मुझे लगता है ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे केवल बी के बारे में, फिर हम इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। तो बात नो एक्शन की हम लोग बता देता हूं मुझे यहाँ से। तो बात हम यहाँ पर पैसिव वॉइस की कर रहे थे। रूल हमारे पास आ चुका है, ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस डन, और इस फॉर्मूले से हमें पैसिव बनाने होते हैं। अब बात करते हैं पैसिव बनते किस तरह से। तो आज मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूंगा, एक दो एग्जांपल दूंगा पैसिव बनते किस तरह से। देखिए जैसे अभी हमने बात की दोस्त के घर गए और घर पे जाके देखा, घर का सारा सामान बाहर पड़ा था, हमने पूछ लिया कि भाई क्या हो रहा है, तो उसने कहा भाई कुछ नहीं, आप मेरे घर की पुताई हो रही है, राइट। तो चलिए इसी सिचुएशन से हम स्टार्ट करते हैं। अब अगर आपके घर की पुताई हो रही होती तो आप इस बात को किस तरह से बताते? तो आप अपने घर की बात चल रही है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे माय होम, राइट। अपने घर की बात होगी। दूसरा हमें एक्शन लेना है। एक्शन क्या है यहाँ पर, पुताई होने का, पेंट। तो मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट हमें उस एक्शन की थर्ड फॉर्म लेनी होती है, चाहे काम चल रहा हो, खत्म हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो, आपको केवल थर्ड फॉर्म लेनी है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ले लेते हैं, और पेंट की थर्ड फॉर्म होती है पेंट, राइट। तो दोनों सिचुएशन आ चुकी है, माय होम भी आ चुका है, पेंटिंग भी आ चुका है। लेकिन बात गाइस एक्शन की है, तो एक्शन के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो पहले दिन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। जो बेसिक रूल्स है वो ये कि गाइस सिचुएशन क्या है, सिचुएशन है कोई काम चल रहा है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई काम चल रहा होता है तो उस काम के अंदर लगाना होता है हमें आईएनजी, क्योंकि बिना आईएनजी लगाए कभी कोई काम नहीं चलता, चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो। ये रूल तो बेसिक है, राइट। अगर काम चल रहा है तो उसके अंदर क्या लगाना होगा, आईएनजी। बिना आईएनजी लगाए नहीं चलेगा काम। लेकिन दिक्कत ये है कि हम जिसके अंदर आईएनजी लगाते थे उसके अंदर तो थर्ड फॉर्म आगे लगाएंगे किसमें भाई, पहले तो हम एक्टिव के अंदर पेंट पे आईएनजी लगा देते थे, पेंटिंग कर देते थे, लेकिन यहाँ पे दिक्कत है कि यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट थर्ड फॉर्म आ गई। अब थर्ड फॉर्म में तो आप आईएनजी नहीं लगा सकते। और बात करें माय होम की, तो माय होम तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में आईएनजी नहीं लग सकता। तो होता क्या है कि ऐसी सिचुएशन में हमारी मदद करेगा बी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बी अपने आप में एक एक्शन भी होता है। तो एक्शन में आईएनजी लगाते हैं ना, तो आईएनजी तो बी में भी लग सकती है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला आईएनजी लगा देंगे इस बी के अंदर और बन जाएगा बी। और अगली बात पे चलते हैं कि बेसिक रूल कि जब जब कोई काम चल रहा हो तो उस काम के अंदर लगानी होती है आईएनजी, और जब जब आईएनजी लगेगा, जब जब यूज होता है इज एम आर। आईएनजी अकेला नहीं आता, अगर आईएनजी आया है तो इजमार भी साथ लेकर आएगा। तो अगर यहाँ पर आईएनजी आया है तो इजमार भी तो लगाएंगे ना, तो इजमार भी लगाना पड़ेगा। और इजमार तीन होते हैं, इज एम आर, तीनों नहीं लगाने, तीनों में से एक, और वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट। माय होम और माय होम के साथ आएगा इज, और हम लगा देंगे यहाँ पर इज, तो पूरी बात बन जाएगी माय होम इज बीइंग पेंटेड, यानी मेरा घर पेंट हो रहा है, यानी काम चल रहा है। तो घर पेंट हो रहा है, हमारा पैसिव तैयार हो गया। अब आप इंग्लिश में जो बोल के बता सकते हैं, माय होम इज बीइंग पेंटेड, यानी मेरा घर पेंट हो रहा है। यानी जब भी कोई काम चल रहा है तो उसके लिए एक मैं बेसिक फॉर्मूला आपको बता देता हूं, लिख लेना अपने नोट्स के अंदर, नोट्स बनाइए इस चीज के, ताकि आपको दिक्कत ना हो, राइट। आप जब भी आप वीडियोस देख रहे हैं, मेरे जो भी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अपने एक नोट्स की नोटबुक बनाइए, टॉपिक लिखिए, ऊपर पैसिव। अब पैसिव के जो मैं फॉर्मूलेज आपको लिखवाता हूं, उन्हें फॉर्मूलेज को लिखते चलिए। जितने फॉर्मूलेज आप लिख लेंगे उतना ही ज्यादा इजी आपको बोलना हो जाएगा। तो गाइस नॉलेज बढ़ाने के लिए वीडियोस हैं, आप नॉलेज बढ़ाइए, इनके साथ कन्वर्सेशन कीजिए, लोगों के साथ इंग्लिश बोलना आता है और आपको भी आएगा, विश्वास रखना अपने ऊपर। तो गाइस फॉर्मूला क्या बनता है,
कि हमें करना क्या है कि जब भी अब एक सिचुएशन हमने पढ़ ली, जब भी कोई काम चल रहा है, ये तो उसमें एक बात करी, घर पेंट हो रहा है तो हमने बोल दिया, काम तो बहुत सारे होंगे, तो हमें करना क्या होगा, हमें करना ये होगा, मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बना देता हूँ, इट इज बीइंग डन। यानी कोई भी काम चल रहा है तो आपके लिए फॉर्मूला बन गया इट इज बीइंग डन। बस आप क्या करना, यहाँ पर इट लगाना, यहाँ पर उस एक्शन की थर्ड फॉर्म लगाना जिसकी बात चल रही है, आपका फॉर्मूला बनता चला जाएगा। जैसे अगर हम भूख लग रही है, मम्मी से पूछा खाना बन गया, नहीं भाई खाना बन रहा है, यानी काम चल रहा है खाना बनने का, तो हम क्या करेंगे, खाने को लगाएंगे यहाँ पर इट की जगह और बनने की इंग्लिश लगाएंगे यहाँ पर, राइट। तो खाने की इंग्लिश फूड, तो यहाँ पर लगा देंगे फूड, और बनने की इंग्लिश मेक, प्रिपेयर, राइट, प्रिपेयर भी लगा सकते हैं, प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर, तो बात में बन जाएगी फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड, यानी खाना बन रहा है, फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड, बात हो गई, यानी जो भी काम चल रहा है, राइट। अगर घर की, ये तो पेंच की बात हुई, अगर मैं सफाई की बात करता, घर की सफाई हो रही है, तो फिर इंग्लिश किस तरह से बनती, माय होम इज बीइंग, सफाई की इंग्लिश क्लीन, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन, तो माय होम इज बीइंग क्लीन, कि घर की सफाई हो रही है, राइट। घर की सफाई ना होता, अगर सड़क की हो रही होती तो बस यहाँ पर ऑब्जेक्ट चेंज कर दो, राइट। यहाँ पर इस बार घर की बजाय हम बात कर रहे हैं सड़क की, तो सड़क क्या हो जाएगा, रोड, रोड इज बीइंग क्लीन, राइट, पूरी बात बन जाएगी रोड इज बीइंग क्लीन। अगर सड़क की सफाई ना होकर रिपेयर हो रही होती तो हम कहते भाई सड़क की रिपेयर हो रहा है, राइट, सड़क रिपेयर हो रही है, और इस बार क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे रोड, रोड इज बीइंग रिपेयर्ड, राइट। और अगर रिपेयर होने की बजाय सड़क बन रही है तो फिर हम एक्शन चेंज कर देंगे अपना, रिपेयर होने के लिए, तो मरम्मत होने के लिए रिपेयर, रिपेयर कर दिया था, यहाँ पर बन रही है, बनने के लिए मेक, मेक की थर्ड फॉर्म मेड, तो क्या बात बन जाएगी, रोड इज बीइंग मेड, राइट, क्या बात बन जाएगी यहाँ पर पूरी, रोड इज बीइंग मेड, यानी सड़क बन रही है। तो बस आपको करना क्या है, इस वाले फॉर्मूले को आपको लिख लेना है। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले मैं आपको पैसिव के अंदर सिखाऊंगा, बताऊंगा यहाँ पर, जिनके जरिए आप पैसिव को बोल सकते हैं। तो पैसिव की आज से मैंने शुरुआत करी, ऐसे वीडियोस आपके पास आते रहेंगे, पैसिव के पार्ट्स के अंदर वीडियोस बनेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है पैसिव का, एक वीडियो के अंदर खत्म नहीं हो सकता, बहुत सारे वीडियो पैसिव के अंदर बनेंगे, लगातार इन वीडियोस को देखते रहिए। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को आप क्लिक कीजिए, ताकि जितने भी नए वीडियोस आएंगे उन सबके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी। और गाइस मैं चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है इंग्लिश लैंग्वेज के रिगार्डिंग, वो कमेंट आप मुझे कीजिए, जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियोस बना के यहाँ पर लगातार देता रहूंगा, राइट। तो दोबारा वीडियो में मुलाकात होगी, जब तक के लिए फ्रॉम माय साइड, जय हिंद।